हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोगों ने सबके सामने एक ही टेंशन है कि बीएड के एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो रहे हैं। नहीं तो इसके पहले सारे डिस्क्रिप्टिव ही होते थे, तो इसलिए मार्केट में भी इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है और समय कम होने के कारण पुस्तकें भी उपलब्ध होना संभव नहीं है। इसलिए मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए वैदिक कालीन से रिलेटेड टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या करें, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो वैदिक शिक्षा कहा जाता था। अच्छा, उपनयन का अर्थ, वहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि भैया उपनयन का अर्थ बताइए। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उपनयन का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। अगला है वैदिक काल में शिक्षा की अवधि। वैदिक काल में शिक्षा की अवधि कितनी होती थी? 24 वर्ष होती थी। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र स्नातक कहलाते थे। 12 वर्ष तक जो छात्र अध्ययन करते थे वो स्नातक कहलाते थे, और 24 वर्ष तक जो छात्र अध्ययन करते थे उनको क्या बोलते थे? वसु बोलते थे। और 36 वर्ष तक जो अध्ययन करते थे उनको रुद्र कहते थे। 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र को आदित्य कहा जाता था, परम ज्ञाता कहा जाता था। इसी तरीके से भैया अगला प्रश्न, जैसे वैदिक शिक्षा में परा अपरा का अर्थ। देखिए भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परा अपरा शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परा का मतलब भैया होता है आध्यात्मिक, और अपरा का मतलब सांसारिक। और गणित को क्या बोलते थे वैदिक काल में? कल्प राशि। गणित को वैदिक काल में कल्प राशि बोला जाता था। वैदिक काल में उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने से पहले उपनयन कराया जाता था, उसके बाद में ही दिया जाता था। अगला है वैदिक काल में उच्च शिक्षा की पाठ्यक्रम को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? भौतिक विषयों। देखिए, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल की शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक विषयों से संबंधित, जिसको अपरा बोलते थे, ठीक। और दूसरा क्या था? आध्यात्मिक विषयों से संबंधित, जिसको परा बोलते थे, ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। क्या हमने बोला? गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने को। जैसे जब शिक्षा ग्रहण करते थे उसको उपनयन बोलते थे, क्योंकि गुरु के समीप जाते थे, और जब वापस लौटकर घर आते थे तो उसको परावर्तन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। प्राचीन भारत में कक्षाएं छोटी होती थीं और उनमें 15 से 20 छात्रों से अधिक नहीं होते थे। अतः आचार्य द्वारा छात्रों द्वारा पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। ये किसने बताया था? डॉक्टर अल्वेकर ने, ठीक। आचार्य की अनुपस्थिति में उच्च कक्षा के छात्र शिक्षण कार्य करते थे। अगर आचार्य नहीं उपस्थित होता था तो उच्च शिक्षा के छात्र, जो कक्षा के जो छात्र होते थे, निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा वह प्रकाश का स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। ये भैया शब्द किसके हैं? डॉक्टर अल्वेकर के हैं। अच्छा, वैदिक शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ किस तरीके से होती थी? देखो भैया, वैदिक काल में लिखना लोगों को नहीं आता था, लिखने का ज्ञान नहीं था। इसलिए क्या होता था? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्त विधि, स्वाध्याय विधि, कथा या शास्त्रार्थ विधि द्वारा भी इसको किया जाता था। सबके सामने, बच्चों के सामने बैठ करके कहानी नुमा सुनाया जाता था, जिससे बच्चे उसको याद कर सके। उसके बाद में अगला, जैसे हमारा अब देखिए, इसी में जैसे आगे जो हमारे प्रश्न है, असल में ये PDF हमने बनाई हुई है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती। अगला क्या कह रहा है भैया? ऋग्वेद
इसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी। ऋग्वेद, क्योंकि देखिए वैदिक शिक्षा है तो इसका मतलब वेदों के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति की गई। विषय वस्तु क्या थी भैया ऋग्वेद में? ज्ञान, और इसके ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। और ये पद्य में लिखा हुआ है। ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? पद्य में। और भैया ये सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक। इसमें 10 मंडल होते थे। इसी तरीके से अगला भैया यजुर्वेद। अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करें, इसमें यज्ञ का वर्णन है, विषय कर्म होते थे। और यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? आदित्य ऋषि। ये भैया जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। देखिए भैया ऑप्शनल अगर हम लोग बनाते तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते। हमने एक एक पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंट को लेकर के हमने बनाया हुआ है। अब वहाँ पर पूछा जा सकता था कि भैया कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आप लोग आंसर क्या करते? यजुर्वेद। आपसे पूछा जाता वह कौन सा वेद है जिसमें कर्म विषय है, तो वो यजुर्वेद है। भैया आदित्य ऋषि ने किस वेद की रचना की? तो यजुर्वेद, ठीक। अच्छा सामवेद। सामवेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साम गायन द्वारा देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक। और इसके ज्ञाता कौन थे? वायु ऋषि। देखिए भैया इसमें हमने क्या किया हुआ है, इजी नोट्स का भी सहारा लिया हुआ है, इसके साथ में हमने 1-2 किताबों का भी सहारा लिया हुआ है, ठीक। उसके बाद में अथर्ववेद। विषय क्या था? आत्मज्ञान। ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे। अच्छा कल्प सूत्र के बारे में, कल्प सूत्र कितने होते थे? कल्प सूत्र भैया 4 प्रकार के होते हैं। गोत्र सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक। ये भैया सूत्र याद रखना, ठीक। असल में देखो भैया मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। अच्छा ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया है। ऋग्वेद में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। अच्छा उपनिषद काल। उपनिषद काल कहाँ से कहाँ तक है? 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अच्छा सूत्र काल कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। अच्छा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वहाँ पर लिखा होगा सबसे बड़ा उपनिषद है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। अच्छा मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के देवता कौन है? ऋग्वेद के देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम है। अच्छा असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? तो भैया किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। अभी तक 16 ही, लेकिन 108 बताए गए हैं भैया, लेकिन अभी तक मिले केवल कितने हैं? 16 ही मिले हैं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? वो भैया मनुस्मृति है। अब भैया देखिए आप लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न, ठीक। असल में हमने क्या किया हुआ है, सभी का थोड़ा थोड़ा लेकर के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम क्या करेंगे, डेली भैया कम से कम 2-2, 3-3 लेसन लेकर के, ठीक। और जितने भी इम्पॉर्टेंट है मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कम से कम 90% क्वेश्चन आप लोगों के इतने से ही फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने बुकों का भी सहारा लिया हुआ है, इजी नोट्स का भी सहारा लिया हुआ, और मैंने उनको मतलब पढ़ करके देखा कि मतलब कौन सी चीज़ें ली जा सकती हैं। अच्छा बौद्ध काल में किसको अनुमति नहीं थी शिक्षा के लिए? तो भैया चंडालों को अनुमति नहीं थी। अच्छा बौद्ध मठों में प्रवेश करने से पूर्व कब्जा संस्कार किया जाता था। अच्छा इसी तरीके से वैदिक काल में क्या कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। और कब्जा का अर्थ होता था घर को छोड़ना। कब्जा का अर्थ क्या होता है? घर को छोड़ना। अच्छा कब्जा कराते समय क्या कराया जाता था?
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये उच्चारण कराया जाता था बच्चे से। और इसके लिए क्या कराया जाता था, उसके सर को मुड़वाया जाता था, उसको मतलब एक तरीके से बौद्ध भिक्षु बनाया जाता था। और उससे 10 उच्चारण भी कराए जाते थे भैया। यो 10 उच्चारण कौन कौन से थे? 10 नियमों का पालन करना होता था। जीव हत्या ना करना। देखो ये हमने 10 पॉइंट लिखे ज़रूर हैं, क्योंकि वहाँ पे भैया क्या होगा, कुछ पॉइंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट इसमें मैच नहीं करता है 10 उच्चारणों में। अशुद्ध आचरण ना करना, असत्य भाषण ना करना। अगला क्या है? सूर्यास्त उपरांत भोजन ना करना, मादक वस्तुओं पर रोक, पर निंदा ना करना मतलब दूसरे की बुराई ना करना, श्रृंगार का प्रयोग ना करना मतलब बौद्ध काल में श्रृंगार पे मनाही थी कि मतलब आप शिक्षा लेने आए हैं, आप वहाँ पे श्रृंगार नहीं कर सकते। नृत्य व संगीत से दूर रहना, बिना दिए दूसरे की वस्तु ना लेना मतलब एक्सचेंज ऑफर चलता था कि मतलब ठीक है भैया, अगर आपने कुछ दिया है तो हम भी आपको कुछ दे करके वो कर रहे हैं, ठीक। अगला है किसी से कीमती वस्तु दान में ना लेना, ठीक। अच्छा, जो शिक्षा का जो काल चलता था 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। अच्छा, जो भैया उपसंपदा का जो कार्य होता था वो 10 वर्ष का होता था, ठीक। और जब आप उपसंपदा करते थे तो उस समय 10 भिक्षुओं के उपस्थित अनिवार्य होती थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपसंपदा के समय कितने लोगों का, कितने भिक्षुओं का उपस्थित होना अनिवार्य होता था? तो कितने भिक्षुओं का उपस्थित होना अनिवार्य होता था? 10 भिक्षुओं का। अध्ययन समय कितना होता था? 12 वर्ष का भैया पबजा होता था और 10 वर्ष का उपसंपदा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया शिक्षा अध्ययन का समय? भैया 22 साल हो गया। अच्छा, गौतम बुद्ध के जीवन पे लिखी गई पुस्तक जिसको क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऐसे भैया छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, पुत्र का नाम राहुल तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए हमने एक ही पॉइंट में सारे कर दिए, नहीं तो भैया आपसे वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता कि इनके पिता का क्या नाम था, तो आप वहाँ पे शुद्धोधन लिखा होगा, या उनकी पत्नी का नाम क्या था। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं, अपितु हिंदू धर्म का ही रूपांतरित रूप है। ये शब्द किसके हैं? ये मतलब ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कही थी। अष्टमार्ग का रास्ता निर्वाण प्राप्ति के लिए था, ठीक। अष्टमार्ग मतलब बौद्ध धर्म में अष्टमार्ग बताया गया, वो निर्वाण प्राप्ति के लिए था। भारत में विद्यालय शिक्षा बौद्ध काल से प्रारंभ हुई थी। विद्यालय शिक्षा कब से प्रारंभ हुई? बौद्ध काल से। तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले वैदिक शिक्षा, बाद में बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र बना। और भैया ये जो तक्षशिला है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक। जो कहाँ पर है इस समय वर्तमान में? पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण मार्ग, ठीक। अच्छा, बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला और नदिया था आदि। देखो और भी थे लेकिन हमने इतने ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों आज का आप लोग बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा लगा और अपने लाइक और सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो को उसी हिसाब से आगे बना सकें। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।